को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, हमें इस सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचे, ना कि तकसीम के बारे में। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आकर नौजवानों के लिए यूथ कार्ड और किसानों को सब्सिडी देने का भी वादा किया। बलूचिस्तान में भी जियाला वज़ीर आला आएगा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी है। ये फेल हो चुके आवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। पाकिस्तान को आगे ले जाने वाली, लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली सरदारी का यौम तासीस के मौका पर जलसे से खिताब। कहा, दुनिया भी कहेगी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फर्द कमजोर नहीं है। बिलावल भुट्टो सरदारी और तमाम पार्टी कायदीन को सलाम पेश करता हूँ। बलूचिस्तान की धरती के नीचे बहुत बड़ा गम और दुख फैला हुआ है। हमने हमेशा बलूचिस्तान के किसानों और मजदूरों की खिदमत की है। मुझे पाकिस्तान की आवाम और पीपल्स पार्टी के जालों पर फख्र है। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कोयटा में कामयाब जलसे पर पूरी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अयूब स्टेडियम में तारीखी जलसे ने साबित कर दिया कि बलूचिस्तान के अवाम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं। अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी में साथियों के साथ शामिल हो रहा हूँ। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन के साथ मैदान में उतरी है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मेरे साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर साबिक अरकान पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शोकाज नोटिस भी चैलेंज कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है। कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हो तो सदर को बताई जाती हैं। दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मबनी मुहिम का आगाज किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में इस्तदा की गई कि 24 नवंबर का शोकाज नोटिस कालअदम करार दिया जाए। दूसरा शोकाज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। दरखास्त में कहा गया कि मेरे खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम अदलिया पर हमला है। दरखास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कालअदम करार देने की इस्तदा मंजूर की गई। बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक्तदार की जंग। चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों के खिलाफात से मुतल्लिक ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी मुबैना ऑडियो मंजर-ए-आम पर आ गई है। ऑडियो में दोनों का चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने खिलाफात का खुलकर इजहार। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी कहती हैं, उन्होंने खान साहब के हवाले से, साइफर के हवाले से, तुम्हारे हवाले से, 9 मई के हवाले से बुरा बोला। एक तरफ पीर, दूसरी तरफ हमशीरा, क्या करे अडियाला का असीर। ऑडियो के बाद नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर मंजर-ए-आम पर आ गए।
استحकाम पाकिस्तान पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि खावर मानिका के बयानात के बाद पीर साहब का कोई तावीज़ असर नहीं कर रहा। सियासत में जब घरेलू ताल्लुक शामिल कर दिया जाता है तो यही अंजाम होता है। इक़्तिदार की जंग गली मोहल्लों सड़कों से होती हुई घर के सहन तक आ चुकी है। इस वक्त अगर घर को घर और सियासत को सियासत तक महदूद रखा होता तो आज नंद और भावच यूं किस्सा बाजार न होती और इस तरह जग हसाई न होती। लगता है वज़ारत उस्मा के बाद अब अलीमा और उस्मा की बारी है। अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा पन्नू के कत्ल की साजिश के केस में अमेरिका ने भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक भारतीय शहरी नखल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में भारतीय निसात अमेरिकी का कत्ल की साजिश की। अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साजिश को नाकाम बनाया। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का कहना था कि अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका या बैरून मुल्क अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की तहकीकात और मुकदमा चलाने के लिए तैयार हैं। भारतीय शहरी निखल गुप्ता को जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। उसे अभी अमेरिका मुंतकिल नहीं किया गया। £190 मिलियन स्कैंडल में लूटने वालों ने खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के वसाइल हड़प कर लिए। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर KPK में बदतरीन करप्शन और लूटमार जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, अलबत्ता कौम को कदम कदम पर डैम पुल बनाया गया। नामुराद तब्दीली खैबर पख्तूनख्वा को डिफॉल्ट के किनारे छोड़ गई। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफाशार अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। इसराइल और हमास के दरमियान गजा में मजीद एक रोज की जंग बंदी पर इत्तफाक। 6 रोजा जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी में तोसी कर दी गई। हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा कर दिए। रिहा होने वालों में 5 खवातीन और 5 बच्चों समेत मजीद 10 इसराइली और 4 थाई शहरी शामिल हैं। इसराइल ने भी मजीद 30 फलस्तीनी रिहा कर दिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से एक शहीद सिपाही की पुरएतमाद बेटी ने शिकायत की, जिस पर आर्मी चीफ ने मसला हल करने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। यौम तकरीम शोहदा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शहीद सिपाही की बेटी ने आर्मी चीफ से कहा कि डेरा मुराद जमाली का वडेरा हमेशा सैलाब के पानी का रुख उनके घर की तरफ कर देता है। बच्ची की शिकायत पर आर्मी चीफ ने कहा कि परेशान न हो, आइंदा वो वडेरा आपकी तरफ पानी नहीं छोड़ेगा। इस मौका पर आर्मी चीफ ने स्टाफ को भी हिदायत दी कि वडेरे को पैगाम भिजवा दे कि वो आइंदा ऐसा न करे, वरना पानी तुम्हारा फिर पहुंच जाएगा कहीं और। इलेक्शन कमीशन तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने चेयरमैन PTI समेत फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म को अडियाला जेल से लाने का रिस्क हम क्यों लें, हमारी अपनी फोर्स होती तो हम बहुत कुछ कर चुके होते। वफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी। सराय के मुताबिक वजारत कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सराय का बताना है कि साबिक चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल में ही ट्रायल होगा।
सादकाबाद में घोटकी का कच्चे का इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस और डाकुओं में दूसरे रोज भी फायरिंग का तबादला जारी। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। डाकुओं ने मुखी पुलिस एहलकार गुलाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। डाकुओं से मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने गन्ने की फसल को आग लगा दी। वाज़े रहे पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, भारी हथियार बरामद हुए। डाकुओं की फायरिंग से गुज़िश्ता रोज लड़की समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए थे। और कौमी क्रिकेट स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। टेस्ट मैच के लिए कौमी स्क्वाड लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया, जो बरास्ता दुबई से सिडनी जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 14 दिसंबर को शुरू होगा। कौमी टीम की क़यादत शान मसूद करेंगे, जिन्हें पहली मर्तबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, हमें सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचे, ना के तकसीम के बारे में। आजकल कुछ लोग चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी जरूर लाएगी। उन्होंने कहा कि मुल्क में गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है। दूसरी जमातें शाफिया की नुमाइंदगी करती हैं, कोई खिलाड़ी नहीं। मैं नौजवानों की नुमाइंदगी जरूर करूंगा। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि सियासतदान अपनी अना के बजाय अवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान नहीं। आसिफ अली जरदारी ने नफरत की सियासत को खत्म करने का कहा है। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क को सीपैक दिया, आइन में 18वीं तरमीम की। उन्होंने पाकिस्तान के गरीबों की फलाह बहबूद के लिए काम किया। इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी ही आने वाला इलेक्शन जरूर जीतेगी। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान को आगे ले जाने वाले लीडर को पीछे खींचने वाली बहुत सी ताकतें मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का यौम तासीस के जलसे से खिताब। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी और तमाम पार्टी कायदीन को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान में हर खूबी है, बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। अफसोस है इस्लामाबाद और दूसरे सूबों को नजर अंदाज नहीं आता कि दिल बलोचिस्तान है। पीपल्स पार्टी को नजर आता है बलोचिस्तान पाकिस्तान का दिल है। बलोचिस्तान की धरती के नीचे बहुत बड़ा गम और दुख फैला हुआ है। हमने बलोचिस्तान वालों को अपनी धरती का मालिक बनाना है। पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट मुल्क तब बनता है जब बलोचिस्तान के पास पानी आता है। हम बलोचिस्तान को पानी जरूर देंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कोयटा में कामयाब जलसे पर पूरी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अयूब स्टेडियम में तारीखी जलसे ने साबित कर दिया कि बलोचिस्तान के अवाम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से वाबस्ता हैं।
अब्दुल कदूस बजिंजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी में साथियों के साथ शामिल हो रहा हूं। बलोचिस्तान में पीपल्स पार्टी अच्छी पोजीशन के साथ मैदान में उतरेगी। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि मेरे साथ बलोचिस्तान अवामी पार्टी के दीगर साबिक अरकान पार्लियामेंट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत का बाकायदा ऐलान करेंगे। खबर शामिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट से, जहां जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शोकास नोटिस भी चैलेंज कर दिया है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अगर किसी जज के खिलाफ शिकायत हो तो सदर को जरूर बताई जाती हैं। 16 फरवरी 2023 को दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी और बदनीयती पर मबनी मुहिम का बाकायदा आगाज किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त में सदा की गई कि 24 नवंबर का शोकास नोटिस कालअदम करार दिया जाए। दूसरा शोकास नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकायस दूर करने के लिए जारी किया गया। नाज़रीन, अहम खबर आपको दें कि चेयरमैन पीटीआई की अहलिया और बहनों में इक्तदार की जंग जारी है। बुशरा बीबी और वकील लतीफ खोसा के दरमियान टेलीफोनिक कॉल लीक हो गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी और लतीफ खोसा केस से मुतल्लिक आपस में गुफ्तगू है और साबिक चेयरमैन पीटीआई की बहनों से अपने इख्तलाफात का खुलकर इजहार कर रहे हैं। बुशरा बीबी ने केस पर बातचीत के दौरान कहा कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों की मौजूदगी के बायस हमारा वहां काफी मसला पड़ गया था। बुशरा बीबी ने कहा कि वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोले, तो वो काफी बोली और बहुत ज्यादा बोली। मैं साबिक चेयरमैन पीटीआई को कहा कि जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं, तो मैं फिर उठकर आ गई। बुशरा बीबी ने कहा कि वहां पर काफी सारा इशू खड़ा हो गया है, मैं हैरान रह गई थी, लेकिन फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने साबिक चेयरमैन पीटीआई को कह दिया कि मेरे सारे केसेस वही हल करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो उन्हें को दूंगी। उन्होंने कहा कि जी, इसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच में नहीं सकते थे कि किसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, उनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठकर उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा कि ये कौन होती हैं पूछने वाली। कहती हैं नहीं, हम पूछने वाले गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। इस पर लतीफ खोसा ने कहका लगाया और कहा बाहर क्या, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है। बल्कि वहां तो हमारा मसला पड़ गया क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहां पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ तो इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही है। तो मैं फिर उठ के आ गई। वो पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहती हमने जाना नहीं था, हमें उनकी खोसा साहब की वाइफ ने कहा कि तुम लोग जाके मिलो। मैंने कहा इनकी आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। फिर मैं खामोश ही हो गई। जी मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी कही। आप मैंने क्या बदतमीजी करनी थी? नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो इस पिटीशन के लिए गई हैं। वो कहती है ये तो है ही झूठ। हम तो गए थे उनसे वैसे मिलने के लिए। हाँ, आगे उनका रवैया, उन्होंने खान को कहती तुम्हारे बारे में 9 मई के हवाले से, साइफर के हवाले
एक तरफ पीर, दूसरी तरफ हमशीरा, क्या करेगा अडियाला का सिर। ओचो के बाद नंद भावच के इख्तलाफात खुलकर मंजरियाम पर आ गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान का कहना था कि खावर मानिका के बयानात के बाद पीर साहब का कोई तावीज असर नहीं कर रहा। सियासत में जब घरेलू ताल्लुक शामिल कर दिया जाता है तो यही अंजाम होता है। इक्तदार की जंग गली मोहल्लों सड़कों से होती हुई घर के सहन तक आ चुकी है। इस वक्त अगर घर को घर और सियासत को सियासत तक महदूद रखा होता तो आज नंद और भावच यूं किस्सा बाजार न होती और इस तरह जग हसाई न होती। लगता है वजारत उस्मा के बाद अब अलीमा और उस्मा की बारी है। निगरान विफाकी काबीना ने साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी है। सराय के मुताबिक कानून और इंसाफ की समरी पर काबीना अरकान से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई। सराय का बताना है कि साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद समेत दीगर अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत अडियाला जेल में ही ट्रायल होगा। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनास जुल्करनैन के फैसले की रोशनी में विफाकी काबीना से साइफर केस का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी दे दी गई। विफाकी काबीना को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जेल ट्रायल का लदम करार देने के बाद फैसले से भी आगाह कर दिया गया। नासिर वहीं दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई समेत फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत की। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी और चेयरमैन पीटीआई असद उमर के वकील शुएब शाहीन कमीशन के सामने पेश हुए। वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन की चेयरमैन पीटीआई से मुतल्लिक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली। मेंबर कमीशन निसार दुरानी ने कहा कि वजारत कानून ने रिपोर्ट दी है कि हालात ऐसे नहीं कि चेयरमैन पीटीआई को पेश किया जाए। कमीशन को कहा गया कि वो जेल में समाअत के लिए जा सकते हैं। इस पर वकील का कहना था कि हमें जवाब के लिए रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। अगर रिपोर्ट खुफिया नहीं तो फ्राहम की जाए ताकि उसकी रोशनी में जवाब दें। शुएब शाहीन ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर लाना नहीं चाहते। मेंबर बलोचिस्तान ने कहा कि पहले आप नहीं आते थे, अब वो पेश नहीं कर रहे। साबिक वजीर आजम को अडियाला जेल से लाने का रिस्क हम क्यों लें? हमारी अपनी फोर्स होती तो हम बहुत कुछ करते। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हुकूमती इदारों में ओहदेदारों की तैनाती के तरीका कार से मुतल्लिक 4 ऑर्डिनेंस जारी कर दिए हैं। मजीद अफसलात के मुताबिक एलामिया के मुताबिक सदर मुमलिकत की जानिब से रियासती इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए IMF मुआहदे के तहत ऑर्डिनेंस जारी किए गए हैं। मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ऑर्डिनेंस फौरी जारी करने से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। सदर मुमलिकत की जानिब से जारी किए जाने वाले ऑर्डिनेंसेस में NHA तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, नेशनल शिपिंग कारपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी शामिल हैं। और अब कुछ बात जंगी सूरत हाल से मुतालिक तो इसराइल और हमास के दरमियान गजा में मजीद एक रोज की जंग बंदी पर इत्तफाक हो गया है। 6 रोजा जंग बंदी की मुद्दत खत्म होने से कुछ मिनट कबल मजीद यरगमालियों की रिहाई के लिए जंग बंदी में तोसी की गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज की जानिब से किसी भी टाइम फ्रेम की वजाहत के बगैर बयान दिया गया है कि मुआहदे के तहत यरगमालियों की रिहाई का अमल जारी है। तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा जारी रहेगा। दूसरी जानिब हमास ने 4 गैर मुल्कियों समेत 16 यरगमाली रिहा कर दिए। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से 5 खवातीन और 5 बच्चों समेत मजीद 10 इसराइलियों और 4 थाई शहरियों को रिहा किया गया है। तर्जुमान कतरी महकमा खारजा माजिद मोहम्मद अल अंसारी के मुताबिक हमास की जानिब से रिहाई पाने वाले यरगमालियों में दोहरी डिश शहरियत के हामिल बच्चे समेत 3 जर्मन और 1 अमरीकी भी शामिल हैं।
नाज़रीन, खबर यह है कि इसराइली बमबारी में अपनी लाडली पोती को खो देने वाले दादा की जंगबंदी के बाद वापसी है। पोती की पसंदीदा गुड़िया को उठाया, चूमा और फूट फूट कर रोने लगे। गमसदा दादा ने बताया कि जहां कभी उन बच्चों के कहके गूंजते थे और शरारतें उछलती कूदती थी, वहां अब वीरानी के डेरे हैं और खास जाने वाली खामोशी है। टूटे फूटे खिलौनों अपने इन दोस्तों की याद ताजा करवा रहे हैं, जो मनो मिट्टी तले हमेशा की नींद के मजे ले रहे हैं। गमसदा दादा ने बताया कि जिस वक्त बमबारी हुई, घर वाले सो रहे थे। प्यारी पोती की आवाज आई कि मुझ पर कोई भारी चीज गिर गई है। मैं दबी हुई हूँ, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं किस तरह इस तक पहुंचता, अस्पताल लेकर गया, लेकिन सारी मेहनत कुछ ना काम आई। वही हुआ जिसके खौफ से मेरा सीना फट रहा था और मेरा दिमाग जैसे पक रहा था। नाज़रीन, खबर यह है कि अमेरिका में सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल की साजिश के केस में अमेरिका ने भारतीय शहरी पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता ने न्यूयॉर्क में भारतीय निसात अमेरिकी के कत्ल की साजिश की। अमेरिकी कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इस साजिश को नाकाम बनाया। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर का कहना है कि हम अमेरिकी सरजमीन पर अमेरिकी शहरियों को कत्ल करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिका या बैरून मुल्क अमेरिकियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों की तहकीकात और मुकदमा चलाने के लिए तैयार हैं। भारतीय शहरी निखिल गुप्ता को जून में चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया था। उसे अभी अमेरिका मुंतकिल नहीं किया गया। उससे कबल रवां वर्ष जून में खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह नजर को कनाडा में कत्ल किया गया था, जिसके बाद कनाडा के वजीर आजम ने भारत पर इल्जाम किया था कि हरदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलविस है, जबकि कनाडा ने भारतीय एजेंसी के रॉ के अहदेदार को भी मुल्क बदर किया था। खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से। तो 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के वसाइल हड़प कर लिए गए हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खैबर पख्तूनख्वा की यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में BRT और बिलियन ट्री सुनामी के नाम पर KPK में बदतरीन करप्शन और लूटमारी जारी है। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके, अलबत्ता कौम को कदम कदम पर डैम फुल बनाया गया। 10 साल में KPK में एक अस्पताल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी तक ना बन सकी। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में ये तब्दीली आई कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के पास तनख्वाहें और पेंशन देने के पैसे ना रहे। पूरे पाकिस्तान में सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा को सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफादार अवाम को रियासत से टकराने की साजिश की गई। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से एक शहीद सिपाही की पुरएतमाद बेटी ने शिकायत की, जिस पर आर्मी चीफ ने मसला हल करने और मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। यौम तकरीम शोहदा की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। शहीद सिपाही की बेटी ने आर्मी चीफ से कहा कि डेरा मुराद जमाली का वडेरा हमेशा सैलाब के पानी का रुख उनके घर की तरफ कर देता है। बच्ची की शिकायत पर आर्मी चीफ ने कहा कि परेशान न हो, आइंदा वो वडेरा आपकी तरफ पानी नहीं छोड़ेगा। इस मौका पर आर्मी चीफ ने स्टाफ को भी हिदायत दी कि वडेरे को पैगाम भिजवा दे कि वो आइंदा ऐसा ना करें, वरना पानी तुम्हारा फिर पहुंच जाएगा कहीं और। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही ओखरा ने LPG की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी
कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत में 3 रुपए 82 पैसे फी किलोग्राम इजाफा किया गया है। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 45 रुपए 18 पैसे महंगा हो गया। कीमतों में इजाफे के बाद 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 3060 रुपए मुकर्रर हो गई है। LPG की नई कीमत 254 रुपए 86 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का इतला 1 दिसंबर से होगा। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से, जहां घोटकी का कचरे का इलाका मैदान जंग बन गया है। पुलिस और डाकुओं में दूसरे रोज भी फायरिंग का तबादला जारी है। डाकुओं के खिलाफ पुलिस ने बख्तरबंद गाड़ियों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। डाकुओं ने मुखवी पुलिस एहलकार गुलाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। डाकुओं से मुकाबले में शहीद 2 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस ने गन्ने की फसल को आग लगा दी है। वाज़ेह रहे कि पुलिस मुकाबले में 4 डाकू हलाक, भारी हथियार बरामद हुए। डाकुओं की फायरिंग से गुज़िश्ता रोज लड़की समेत 6 अफराद मौका पर जाँ बहक हुए थे। महकमा तालीम सिंध ने मौसम सरमा की तातीलात का बाकायदा ऐलान कर दिया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे के तमाम तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 22 से 31 दिसंबर तक होंगी। महकमा तालीम सिंध के मुताबिक सूबे के तालीमी इदारे 1 जनवरी बरोज पीर से दोबारा खुल जाएंगे। नासिर खबर यह है कि मशल यूनियन का एक और कारनामा मंजर-ए-आम पर आ गया है। वासा लाहौर के असिस्टेंट सुपरवाइजर्स की डिग्रियां जाली निकली। मशल यूनियन के सदर चौधरी फारूक तमाम मामले की मास्टरमाइंड निकले हैं। वासा मशल यूनियन के आला ओहदेदारान ने अपने वोटर्स को मनपसंद तरक्की दिलवाने के लिए जाली डिग्रियां तैयार करवाई हैं। इसी पर मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज कामरान अली से। जी कामरान, बताइएगा इस हवाले से। देखिए अक्सर ये वासा में जाली डिग्री का एक और स्कैंडल सामने आ गया है, जिसमें असिस्टेंट सुपरवाइजर की तलीमी असनाद जाली निकली हैं। जराये के मुताबिक अनायत मसीह, जुल्फकार मसीह और अलियास जान की तलीमी असनाद जाली हैं। वाज़ेह रहे वासा मुलाजमीन को प्रमोट करवाने में मौजूदा यूनियन का अहम किरदार है, जिनकी सिफारिश पर इन्हें असिस्टेंट सुपरवाइजर तैनात किया गया। वासा इंतजामिया से इस मामले पर मौकफ लिया गया तो इंतजामिया का कहना है कि मामले पर तहकीकात जारी है। जाली डिग्री देने वाले अफराद को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें इन मुलाजमीन को 8 दिसंबर को जाती हैसियत में पेश होने के अहकामात भी जारी किए गए हैं। मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर मैं आपको वाज़ेह करता जाऊँ कि इससे पहले सरकारी दफ्तर में सालगिरह की तकरीब, क्लोरीन चोरी और अब जाली डिग्री केस में भी मुबैना तौर पर मशल यूनियन का अहम किरदार है। जी ठीक है, मशल यूनियन का अहम किरदार है। कामरान अली तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वहीं दूसरी जानिब लेस्को के रिटायर्ड मुलाजमीन के एहसास में तकरीब का इनेकाद किया गया। पेंशन पेपर, चेक्स और मुख्तलिफ तोहफे तकसीम किए गए। तकरीब में चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर, कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर राय मोहम्मद असगर, एडमिन डायरेक्टर जमीर हुसैन कलाची, डायरेक्टर सेफ्टी फवाद खालिद, PRO राय मसूद खरल, डेप्टी मैनेजर एडमिन सलमान हैदर, एक्सीएन रावी रोड और एक्सीएन मुरीदके ने भरपूर शिरकत की। रिटायर्ड मुलाजमीन को खराज तहसीन पेश किया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर का कहना था कि तमाम मुलाजमीन हमारे लिए काबिल इज्जत और मोहतरम हैं और उनकी इज्जत के साथ रिटायरमेंट पर मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेस्को एक मुलाजिम दोस्त कंपनी है। ये वो वाहिद बिजली तकसीमकार कंपनी है जो अपने मुलाजमीन की रिटायरमेंट के साथ ही उनके पेंशन पेपर्स और वाजिबात के चेक्स उनके हवाले करती है। अहम खबर आपको दें कि DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान की शरका थानों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए अहम इकदाम है। लाहौर के 6 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। तैनात होने वालों में खातून इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी शामिल है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा इस हवाले से।
जी वसीम, आप सुन पा रहे हैं हमें? क्या है, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से 6 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी किए गए हैं। जिस तरह से थानों की कारकर्दगी को बेहतर से बेहतर बनाया जा रहा है, तो वहीं पर थानों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए ही डीआईजी ने 6 थानों के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तब्दील किए हैं। तब्दील होने वालों में सबसे पहले मैं बताता चलूं कि सब इंस्पेक्टर मनीर अहमद जनरल ड्यूटी इन्वेस्टिगेशन थाना नश्तर कॉलोनी से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना अकबरी गेट तैनात किए गए हैं, और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर राशिद शकूर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना अकबरी गेट से क्लोज इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर कर लिए गए हैं। सब इंस्पेक्टर शमश तबरेज को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गड़ी शाहू तैनात कर दिया गया है, और इसी तरह से सब इंस्पेक्टर आतिफ अता जनरल ड्यूटी थाना नवाब टाउन इन्वेस्टिगेशन से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना गुलशन रावी तैनात किए गए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर राशिद महमूद को इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नवा कोर्ट तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जिस तरह से लेडीज की बात की जाए तो महकमा पुलिस में बहुत सारी दबंग लेडीज भी हैं, और बाकायदा तौर पर लेडी सब इंस्पेक्टर नबीला ओसर को जो है वो इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मुसलम टाउन तैनात किया गया है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर की तमाम अफसरान को नई तैनाती पर फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है, और बड़ा वाज़ेह कहा गया है थाना में आने वाले हर साइलिन के साथ प्यार मोहब्बत खलूस के साथ पेश आए और ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके जेल भिजवाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नासिन, एक तरफ आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन शहरियों को थाने की खूबसूरती दिखाने के लिए दावतें देते हैं, तो दूसरी जानिब शहरियों को थाने में बगैर किसी जुर्म और वजह के थप्पड़ों के साथ शदीद तशद्दुद और टॉर्चर किया जाता है। थाना रावी रोड का पुलिस एहलकार शरीफ शहरियों के लिए जल्लाद बन गया। थाने में मौजूद ताहिर नामी शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। पुलिस एहलकार ने थप्पड़ मारने के साथ साथ मोबाइल फोन भी छीन लिया। 2 घंटे जिस हफ्से बेचा में भी रखा गया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एक तरफ आईजी पंजाब, सीसीपी लाहौर और डीआईजी ऑपरेशन शहरियों को थाने की खूबसूरती दिखाने के लिए दावतें देते हैं, तो दूसरी जानिब शहरियों को थाने में बगैर किसी जुर्म और वजह के थप्पड़ों के साथ शदीद तशद्दुद और टॉर्चर किया जाता है। थाना रावी रोड का पुलिस एहलकार शरीफ शहरियों के लिए जल्लाद बन गया। थाने में मौजूद ताहिर नामी शहरी पर थप्पड़ों की बारिश कर दी गई। पुलिस एहलकार ने थप्पड़ मारने के साथ साथ मोबाइल फोन भी छीन लिया। 2 घंटे हफ्से बेचा में भी रखा। मजीद नौजवान के साथ क्या वाकया पेश आया, आइए जान लेते हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान की ज़ेर सदारत सूबाई जीडीपी के तखमीने के हवाले से प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ऑडिटोरियम में पहला मुशावरती इजलास मुनक्किद हुआ। चेयरमैन PND इफ्तिखार अली सहू ने इजलास के गराज व मकासद पर रोशनी डाली और कहा कि मुशावरती इजलास का बुनियादी मकसद पंजाब की मौशी प्लानिंग का रोड मैप तैयार करना है। हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के इक्तिसादी मसाइल का हल तलाश करना है। सूबाई GDP का सही तायुन विफाक को पॉलिसी साजी में बड़ा मददगार साबित होगा। उधर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान ने कहा कि मुशावरती इजलास मुस्तकबिल की दुरुस्त मंसूबा बंदी के लिए बड़ा मुफीद साबित होगा। पंजाब का पाकिस्तान की मजमूई इकोनॉमी में अहम किरदार है। फैसला साजी के लिए दुरुस्त डेटा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए बहुत जरूरी है। इजलास में वफाकी और सूबाई सेक्रेटरीज SMBR पंजाब नबील जावेद, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर मोहम्मद जहांसेब और चीफ शुमारियात ने भरपूर शिरकत की। वहीं दूसरी जानिब आपको बताएं कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नादहिंदगान सनती और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है।
पंजाब भर में कायम 22 डायरेक्टोरेट्स में कायम खसूसी टीमें इन एक्शन हो चुकी हैं। नादहिंदगान यूनिट से 50 करोड़ रुपए से जायद की तारीख साज रिकवरी की गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब रिकवरी के लिए कायम खसूसी टीमों को खुद मॉनिटर कर रही हैं। अपडेट करते चले आपको कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नादहिंदगान सनती और कमर्शियल यूनिट्स के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। पंजाब भर में कायम 22 डायरेक्टोरेट्स में कायम खसूसी टीमें इन एक्शन हो चुकी हैं। नादहिंदगान यूनिट से 50 करोड़ रुपए से जायद की तारीख साज रिकवरी की गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब रिकवरी के लिए कायम खसूसी टीमों को खुद मॉनिटर कर रही हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज सलमान शाह से। जी सलमान, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब सोशल सिक्योरिटी से रजिस्टर्ड नाहिंदगान सनती व कमर्शियल यूनिट के खिलाफ सोशल सिक्योरिटी का क्रैकडाउन जारी है। पंजाब भर में कायम 22 डायरेक्टोरेट्स में कायम खसूसी टीमें इन एक्शन है। नाहिंदगान यूनिट से 500 मिलियन से जायद की तारीख साज रिकवरी की गई है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब रिकवरी के लिए खसूसी टीमें जो कायम की गई इनको खुद मॉनिटरिंग कर रही हैं। पंजाब सोशल सिक्योरिटी की तारीख में पहली बार नाहिंदगान के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयों का आगाज किया गया है। कार्रवाइयों पर फील्ड डायरेक्टर से रोजाना बुनियाद पर रिपोर्ट हासिल की जा रही है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब की नाहिंदगान के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी के डायरेक्टर्स को माहाना सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को करने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ठीक है सलमान शाह, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मौशी ताल्लुकात दोनों ममालिक की सलाहियतों से कम हैं, क्योंकि दोनों ममालिक के ताजिर एक दूसरे की सलाहियतों से आशना नहीं है। कायम मुकाम ईरानी कौंसल जनरल मोहम्मद रजा रबानी की सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर से मुलाकात में गुफ्तगू। इस मौका पर लाहौर चैम्बर के नायब सदर अदनान खालिद बट भी इस मौका पर मौजूद थे। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर का कहना था कि लाहौर चैम्बर और ईरानी कौंसलेट के दरमियान निहायत अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरानी कौंसलेट लाहौर चैम्बर को हर तरह से ताउन फराहम कर रहा है। हम चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ऑफिशियल ट्रेड का हुजम बढ़ाया जाए। हमें हमसाया ममालिक के साथ मौशी हुजम को बढ़ाने के साथ साथ मुस्लिम ममालिक के दरमियान भी तिजारत के फरोग के लिए इकदाम जरूर करने चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर ने कहा कि पाबंदियों के बावजूद ईरान ने गुज़िश्ता चंद दहाइयों में बहुत ज्यादा तरक्की की है। उधर ईरानी कौंसल जनरल ने कहा कि नुमाइशों का मकसद दोनों ममालिक के ताजरों को मौके से आगाह करना है। एक्सपो 2024 ईरान की सबसे बड़ी नुमाइश है। लाहौर चैम्बर को हर तरह से सहूलत फराहम जरूर करेंगे। लाहौर प्राइम सीबीडी पंजाब का डिस्ट्रिक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका। सीबीडी पंजाब ने अपने इन्वेस्टर से किया वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी कल लाहौर प्राइम के इंफ्रास्ट्रक्चर का बाकायदा इफ्तिताह करेंगे। सीबीडी पंजाब ने लाहौर प्राइम को बरकी कुमकुमों से दुल्हन की तरह सजा दिया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल सीबीडी रियाज हुसैन और डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन आसिफ बाबर का कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। देखिए, हमने प्राइम अगस्त 2021 में इसकी ऑक्शन की थी और हमने लोगों से वादा किया था कि 3 साल में हम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुकम्मल कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 साल पहले इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुकम्मल करने जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे न सिर्फ रॉ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, आईसीटी है, रोड्स हैं और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, सीवरेज, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज का, वो कंप्लीट हो चुका है, बल्कि इसकी हार्डस्केप और सॉफ्टस्केप का काम भी हमने मुकम्मल कर लिया। तो दिस ये प्राइम लोकेशन थी हमारी और हम इसका नाम भी प्राइम ही रखते थे। तो हमने प्राइम लोग के साथ जो लोगों के साथ वादा किया था वो हम 1.25 साल पहले करने जा रहे हैं। तो ये हिस्ट्री हम बनाने जा रहे हैं कि डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ ने जो डेवलपमेंट का टाइम दिया था सीएम साहब की डायरेक्शन पर, उसे हम 1 साल पहले मुकम्मल। आसिफ बाबर जी, डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन
اور الحمدللہ آج ہم نے پرائم فیز 1 کمپلیٹ کر لیا ہے. جو ہم نے انویسٹرز تھے ان کے لیے روڈز اور انفراسٹرکچر کا جو وعدہ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کا فائدہ آپ کو اکانومی پہ بھی آئے گا کیونکہ آپ کے انویسٹرز آئیں گے جنہوں نے ادھر پلاٹس خریدے ہیں اور وہ اپنی کنسٹرکشن کریں گے جس سے آپ کے ملک کو بھی فائدہ ہوگا. ناظرین خبر شامل کریں گے کھیل کے میدان سے. تو پاکستان کرکٹ اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا ہے. ٹیسٹ میچ کے لیے قومی اسکواڈ لاہور سے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہو گیا جو براستہ دبئی سے سڈنی جائے گا. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ 14 دسمبر کو شروع ہوگا. قومی ٹیم کی قیادت شان مسعود کریں گے جنہیں پہلی مرتبہ کپتانی کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اس کے علاوہ اسکواڈ میں دیگر تجربہ کار کھلاڑیوں میں سرفراز احمد، بابر اعظم، محمد رضوان، حسن علی، شاہین شاہ افریدی اور امام الحق شامل ہیں. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے KN نیوز.